साहब, हमारे बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव असलम खुर्शीद साहब, हमारे बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई असद मुराई साहब और हमारे बुजुर्ग रहनुमा लक्ष्मण प्रसाद खन्ना जी यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और सीधे सीधे आपको लोकप्रिय जनप्रिय क्रांतिकारी रहनुमा इमरान प्रताप गली साहब को आमंत्रित कर रहा हुआ है और अपने खैरात के इजहार करें। इमरान प्रताप गली साहब। के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सियासत नफरतों की जुल्म की बर्बाद हो जाए, सियासत नफरतों की जुल्म की बर्बाद हो जाए, मोहब्बत से यहाँ हर रास्ता आबाद हो जाए, मोहब्बत से यहाँ हर रास्ता आबाद हो जाए। उठाकर हाथ हमने ये दुआओं तक में मांगा है, हमारी रूह में शामिल मुरादाबाद हो जाए, हमारी रूह में शामिल मुरादाबाद हो जाए। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मुरादाबाद के बड़े बुजुर्ग, मुरादाबाद की नई नस्लों, जामा मस्जिद का ये ऐतिहासिक मैदान, तारीखी मैदान जहां मैं खड़ा होकर के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, जिसकी तारीफें सुना करता था मैं, और मेरी आंखों में ये ख्वाब था कि कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं इस मैदान में खड़ा होकर आपसे रूबरू होऊंगा। तो अल्लाह ने आज मेरे नसीब में वो मौका मुझे फराहम किया है। मस्जिद की छतों तक पे मुझे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है हुजूम ही हुजूम है। ये हुजूम तो 3 दिन पहले अखिलेश जी की सभा में भी नहीं था जितना आज यहां मौजूद है। सलाम करता हूं आपको जहीर आलम साहब, अशरफी अनुराग शर्मा साहब, वसीम खान साहब, काशिफ खान साहब, शमीम भाई, फैयाज ठेकेदार, नाजिम परवेज, अतरुद्दीन साहब, फहीम मिर्जा साहब, मोहम्मद अबरार साहब, अरमान खान, सुधीर पाठक साहब, इकराम अली, कमर सलीम साहब और मुरादाबाद के हजारों गयूर अवाम एक ऐसे मकाम पर खड़ा होकर के आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं जब हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए मुरादाबाद वालों आपके पास सिर्फ 4 दिन है। डाइस के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अब थोड़ी देर चुप हो जाएं, थोड़ी देर मुझे इनसे गुफ्तगू करने दें, थोड़ी देर बिल्कुल चुप हो जाएं आप। आपके पास सिर्फ 4 दिन है जब आपको आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। साक्षी महाराज पिछले दिनों अपने भाषण में कहते हैं कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा। कहने को तो एक महज छोटा सा बयान है, लेकिन इस बयान के पस मंजर को समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ एक जालिम तानाशाह चाहता है कि आपसे वोटिंग के राइट्स छीन लिए जाएं, दलितों से वोटिंग के राइट छीन लिए जाएं, ओबीसी से वोटिंग के राइट छीन लिए जाएं और तानाशाह पूरी तरह से बेफिक्र होकर के अपनी तानाशाही करे। ऐसे में 23 अप्रैल का जो दिन है, जो आज से महज 4-5 दिन बचा हुआ है, वो तय करेगा कि आप आने वाले हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे या महज एक सांसद का फैसला करेंगे। मैं आपसे कुछ संजीदा बातें करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भीड़ मेरी आंखों के सामने खड़ी है, ये मुरादाबाद शहर का माहौल बनाती है और बिगाड़ती है। ये वो भीड़ है जो मुरादाबाद की फजाओं में मोहब्बतें घोलती है। ये वो भीड़ है जिसकी तरफ से उठी हुई आबो हवा पूरी मुरादाबाद लोकसभा का माहौल तय करती है। मैं उस भीड़ से मुखातिब होकर के खड़ा हूं और मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं
कि मैं आपका लोकसभा का कैंडिडेट हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपका कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी ने एक पुराने चेहरे को आपके सामने उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने गुमशुदा चेहरे को आपका उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपकी आवाज को आपका उम्मीदवार बनाया है। अब फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है मुरादाबाद वालों, कि चेहरे चुनोगे या अपनी आवाज को चुनोगे। वो आवाज जो गली गली कूचे कूचे पिछले 6-7 साल से आपकी आवाज बन के बोलती रही है, जिसने कभी परवाह नहीं किया कि उसको जेल में डाल दिया जाएगा या आजाद रहने दिया जाएगा। जिस इमरान ने कभी परवाह नहीं किया कि कौन सी गोली उसका सीना छलनी कर देगी। वो लड़ता रहा नजीब की मां के लिए, वो लड़ता रहा पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां के लिए, वो लड़ता रहा अकबर के परिवार के लिए, वो लड़ता रहा 16 साल के हाफिज जुनैद के मारे जाने के बाद उसकी मां की चीखों के साथ खड़ा होकर के, वो लड़ता रहा मोहम्मद उमर के परिवार के लिए, वो लड़ता रहा अखलाक के परिवार के लिए, वो लड़ता रहा रोहित वेमुला के परिवार के लिए, और तो और वो लड़ता रहा ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर के हॉस्पिटल में मारे गए 70 से ज्यादा बच्चों की आहों और चीखों के लिए। वो आपके सामने खड़ा है, वो आपके सामने खड़ा है। कुछ लोग उसे कहते हैं कि वो बाहर से आया है। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि वो बाहर से आया है, मेरे वालिद की तरह है, वो मेरे बड़े हैं। मैं तो बस उनसे इतना कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब वो बाहर से नहीं होता जो 600 किलोमीटर दूर पैदा हो गया, क्योंकि पैदा होना किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह की सोच पर और अल्लाह के हाथ में है कि किसको कहां पैदा करना है। उसने पैदा मुझे भले यहां से 600 किलोमीटर दूर कर दिया, लेकिन मेरा खुदा जानता है, मैं एक बहुत बहुत मुकद्दस जगह पे खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। मेरा खुदा जानता है कि मैंने कभी अपने घर को अपना घर नहीं समझा। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, मेरे लिए मुरादाबाद मेरा घर है, मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा घर है। और डॉक्टर साहब अगर आप कहते हैं कि मैं बाहरी हूं, तो कभी पूछ लीजिएगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कि जब वो मुझे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती दे रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी तुम उत्तर प्रदेश का गौरव हो, उत्तर प्रदेश की शान हो। सबसे कम उम्र में 29 साल की उम्र में अदब का, साहित्य का और समाज सेवा का अवार्ड मुझे किसने दिया? आपके उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनके सामने 3 दिन पहले आप मुझे बाहरी बता रहे थे। कभी अखिलेश यादव जी से पूछिए कि वो अगर इटावा से जाकर के आजमगढ़ में चुनाव लड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक गरीब इंसान का बेटा प्रतापगढ़ से आकर के मुरादाबाद में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? मैं बाहरी नहीं हूं। बाहरी वो नहीं होता है जो 600 किलोमीटर दूर बैठ करके भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाए, कश्मीर के लिए आवाज उठाए, नजीब की मां के लिए आवाज उठाए। डॉक्टर साहब, बाहरी वो होता है जब आपके घर से 600 मीटर की दूरी पर बिजली चेकिंग के नाम पर मोहल्लों को घेर करके बुजुर्गों को जलील किया जा रहा था, उनके खाने पर पाबंदियां लगाई जा रही थी, कारोबार के नाम पर उनको जेल भेजा जा रहा था। बाहरी वो होता है जो अपना फाटक बंद करके अपने घर में बैठ जाता है, वो बाहरी होता है। बाहरी वो नहीं होता जो 600 किलोमीटर दूर पैदा हुआ है। और अगर आपको मेरे खिलाफ कोई इल्जाम नहीं मिला, मैं चोर नहीं हूं, चक्का नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई NCR नहीं है, पढ़ा लिखा हूं, लड़ता हूं लोगों की लड़ाई, आपको कोई मेरे खिलाफ इल्जाम नहीं मिला, तो आप एक इल्जाम निकाल लाए कि मैं बाहरी हूं, तो मैं मुरादाबाद की इस सरजमीन पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि अब मैं बाहरी नहीं हूं, अब मुरादाबाद मेरा है और मैं मुरादाबाद का हूं। और ये रिश्ता मैं सिर्फ एक चुनाव तक नहीं जोड़ रहा हूं, एक चुनाव तक नहीं जोड़ रहा हूं मुरादाबाद वालों। मैं पैदा भले हुआ हूं मुरादाबाद से बाहर, लेकिन मैं जिगर के शहर में आया हूं। मैं जिगर मुरादाबादी साहब के शहर में हूं। दिलों को जीत लेने का हुनर लेकर के आया हूं, दिलों को जीत लेने का हुनर लेकर के आया हूं। तुम्हारे वास्ते नेज़े पे ये सर लेकर के आया हूं, कभी ना खत्म होगा वो सफर लेकर के आया हूं। जिगर के शहर में अपना जिगर लेकर के आया हूं। मुरादाबाद वालों, जिगर साहब भी पैदा मुरादाबाद में हुए। पैदा होना इंसान के अख्तियार में नहीं है,
वो खुदा तय करता है कि किसी के शहर में पैदा होना है। हम उसकी जात पर यकीन रखने वाले लोग हैं। उसने मुझे प्रतापगढ़ में पैदा किया, मेरे कुनबे के सबसे बड़े शायर को मुरादाबाद में पैदा किया, लेकिन मुरादाबाद से दूर, कई सौ किलोमीटर दूर जिगर साहब आराम फरमा रहे हैं, तो गोंडा और बलरामपुर में आराम फरमा रहे हैं। वहां की मिट्टी नसीब हुई उन्हें। मैं खड़ा होकर के पैदा होने का ख्वाहिश और पैदा होने का अख्तियार आपके हाथ में नहीं है, लेकिन दफन होने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता है इंसान। मैं उसकी बारगाह में, जामा मस्जिद के इस मैदान में खड़ा होकर के अल्लाह की बारगाह में यह ख्वाहिश जाहिर करता हूं कि मुरादाबाद अगर मुझे अपना ले तो ऐ खुदा, जब मेरी आखिरी सांस टूटे तो मेरे जिस्म की मिट्टी को इसी मुरादाबाद की मिट्टी में मिला देना। ये ख्वाहिश जाहिर करता हूं, ये ख्वाहिश जाहिर करता हूं। मैं मुरादाबाद को इस तरह से अपनी सांसों में बसाना चाहता हूं। मैं इस तरह से मुरादाबाद को अपनी सांसों में बसाना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि नहीं साहब, ये कल का लड़का है 30 साल का, ये क्या चुनाव लड़ेगा। मेरी जनसभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिशें, मेरे खिलाफ फिजूल के अनर्गल बयानबाजियां, जब आपके साथ शहर नहीं है, आपको नकार दिया है भीड़ ने, तो नकारने की वजह जानने की कोशिश करिए। डॉक्टर साहब, जानने की कोशिश करिए। मेरा टिकट 1 हफ्ते पहले हुआ था। राहुल जी ने मुझसे कहा कि जाओ और भारतीय जनता पार्टी को हराओ। मैंने लब्बैक कहा, मैं चला आया मुरादाबाद। मेरा टिकट 1 हफ्ते पहले हुआ था। अगर आप भी ऐसी ख्वाहिश रखते तो आप मुझे अपने पास बुलाते। जिस दिन रोड शो हो रहा था, मैं आपके घर भी गया था। मैं आपके परिवार के लोगों से मिलकर दुआएं लेके भी आया था। आपको तो मुझे बुला के अपने सीने से लगा के कहना चाहिए था कि इमरान, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं अपने कंधों की जिम्मेदारी तुम्हारे मजबूत और जवान कंधों में डालता हूं। हराओ भारतीय जनता पार्टी को, हराओ नफरतों को, नेस्त नाबूद कर दो इन सांप्रदायिक ताकतों को। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन दरअसल आपकी सोच भाजपा को हराने की नहीं है। आप वोट काट के सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हराना चाहते हैं, एक आवाज का कत्ल करना चाहते हैं, एक मजबूत आवाज को पार्लियामेंट नहीं पहुंचने देना चाहते। इसके लिए सारा जतन कर रहे हैं आप। आपके भाषणों में नरेंद्र मोदी पर निशाना नहीं होता, योगी आदित्यनाथ पर निशाना नहीं होता, आपके निशाने पे इमरान प्रतापगढ़ी क्यों होता है। एक अपने बेटे की उम्र के लड़के से इतना क्यों चिढ़ते हैं आप। आपको तो सीने से लगा करके, उसे गले से लगा के कहना चाहिए कि तुम्हारी आवाज मुझे भी मजबूती देती है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा। हराओ नरेंद्र मोदी को भी और इस छोटे वाले मोदी को भी। काश ऐसा कहते आप, काश ऐसा कहते आप। मुझे अब भी पूरी उम्मीद है, मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि 23 तारीख से पहले आप इस फैसले को जरूर एक बार सोचेंगे। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि यही मुरादाबाद की आवाम चाहती है कि आप एक बार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। चुनाव बहुत लड़ चुके, आप मेयर भी रह चुके, तोहफे में आपने 200% हाउस टैक्स भी दिया इस शहर को, सैटेलाइट से सर्वे करवाया। जो लोग बेचारे घरों के मालिक थे, इतना हाउस टैक्स आया कि किराएदार होके रह गए। वो भी यही चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हराने में इमरान प्रतापगढ़ी की मदद करें, कांग्रेस की मदद करें। क्योंकि ये लड़ाई लखनऊ में सरकार बनाने की नहीं है, ये नाली, सड़क, बिजली और पानी की भी लड़ाई नहीं है। ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाने की लड़ाई है और एक तानाशाह को हरा करके गुजरात भेजने की लड़ाई है। इस लड़ाई में साथ दीजिए, इस लड़ाई में साथ दीजिए। हालांकि हमें आपसे कम ही तवक्को है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के वालिद मोहतरम तक ने पार्लियामेंट में कहा था 1 महीने पहले कि हम नरेंद्र मोदी जी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप फिर से जीत करके आप प्रधानमंत्री बने और आपके सारे साथी जीत करके फिर से पार्लियामेंट पहुंचे। तो उन सारे साथियों में मुलायम सिंह जी सर्वेश सिंह के लिए भी दुआ कर रहे थे। इस दुआ के मकसद को समझिएगा। अगर आपको लगता है कि बहन जी हटाना चाहती हैं नरेंद्र मोदी को, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालजी टंडन जी को राखी बांध चुकी हैं। वो 3 बार भाजपा की सरकार बनवा चुकी हैं, गुजरात में जाकर के भाजपा का प्रचार कर चुकी हैं। ये गठबंधन नहीं चाहता कि आपकी बोलती हुई आवाजें पार्लियामेंट पहुंचे। इसके लिए उनके निशाने पर हर बोलने वाला इंसान है। वो चाहते हैं कि गुलाम लोग पार्लियामेंट पहुंचे, ताकि उनसे पूछ के उठे, उनसे पूछ के बैठे।
मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं कि गठबंधन आपके बीच में आके कह रहा है कि अक़लियत के लोगों बंटना मत, वरना गठबंधन का प्रत्याशी हार जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अक़लियत के लोगों बंटना मत, वरना हिंदुस्तान हार जाएगा। यह हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। वो तुम्हें समीकरण समझाएंगे, वो तुम्हें समीकरण समझाएंगे कि इतना वोट यहां से आ रहा है, इतना वोट यहां से आ रहा है, इतना वोट यहां से आ रहा है। 4 लाख पिछली बार मिला था। मैं तो कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब, हाँ आपको 4 लाख वोट मिला था, लेकिन आप पिछली बार तब नहीं जीत पाए जब आपकी सरकार थी सूबे में। अब क्या जीत पाएंगे जब न दिल्ली में आपकी सरकार है, न लखनऊ में आपकी सरकार है। नहीं जीत सकते आप, नहीं जीत सकते। जीतने के लिए जो जज्बा और जो ईमान और जो मजबूती चाहिए, उसके लिए इंसान को अपनी गर्दन कटाने तक के लिए तैयार होने का जज्बा लाना पड़ता है। चाहे जो फैसला हो मुरादाबाद वालों, मैं अपना दामन फैला के आपके सामने खड़ा हूं और बहुत जज्बाती होकर आपसे बात कर रहा हूं। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे सर माथे कबूल है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इमरान जैसी आवाजें बार बार हिम्मत नहीं जुटा पाती। आज इमरान ने हिम्मत जुटाई है, जो तुम्हारी आवाज बन के गली गली कूचे कूचे बोलता रहा है। आज अगर तुमने उसे ना कबूल किया, आज अगर तुमने उसे ठुकरा दिया, तो आने वाली सदियों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर देना चाहता था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में पुड़िया छोड़ी जाएगी, तुम्हारे बीच में फतवे आएंगे, तुम्हारे बीच में यह समझाया जाएगा, लोग लगाए जाएंगे, टीम लगाई जाएगी, यह कहा जाएगा कि नहीं इन्होंने तो इनके लिए अपील कर दी, उन्होंने तो उनके लिए अपील कर दी। तो मुरादाबाद वालों सवाल जरूर पूछना कि ये अपील करने वाले लोग तब कहां थे जब जंतर मंतर पर नजीब की मां चीख चीख करके कह रही थी कि मेरा बेटा कहां है। उनसे पूछना जरूर कि ये अपील करने वाले लोग कब कहां थे जब ट्रेन में हाफिज जुनैद को कत्ल किया जा रहा था। ये अपील करने वाले लोग तब कहां थे जब 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां पहलू खान की चीख रही थी, तब कहां थे ये लोग। पूछना जरूर। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे तुमसे ये कहना है कि ये फतवे, ये अपीलें, ये पुड़िया, ये पर्चे, इनसे उबर जाओ। इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों। ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ न रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी। मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों, मैं अब अपनों ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें। मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है, पिछले 4 दिन से मुसलसल यहां से छुट्टी मिलती है। जनसभाओं के बाद 2 घंटे जनसंपर्क के बाद तो 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूं, इंजेक्शन लेता हूं, ड्रिप लगवाता हूं। उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्यों कर रहा हूं? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मुझे तुमसे सवाल पूछना, मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे सवाल पूछना है तुमसे। मैं बाहरी नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है, मेरा खुदा जानता है कि मुझे सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है।
मुझे आपके लिए आवाज उठानी है, मुझे आपके लिए लड़ना है। मेरी इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना मुरादाबाद वालों। मैं बड़ी उम्मीदें लेके तुम्हारे शहर में आया हूं, मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूं। मेरी माँ ने मुझे एक दिन फोन किया, जब मैंने पहले दिन तहसील स्कूल पे ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूं, लोगों के इल्जामात झेलता हूं, लोगों के ताने सुनता हूं। मैं चाहूं तो जुल्फ आंचल और लबो रुखसार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सकता हूं, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तो पूछो कि ये लोग पार्टियां कहां थी, ये नेता कहां थे, कौन जा रहा था पहलू खान के घर, कौन खड़ा था नजीब की मां के साथ, कौन खड़ा था अखलाक के परिवार के साथ। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैं बस इसी बात का तुमसे सिला मांग रहा हूं कि अपनी आवाजों को बचाओ। बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हें फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है मुरादाबाद वालों। ये मकसद बहुत बड़ा है, ये मकसद तुम्हारी आने वाली नस्लों का है। मुझे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे तुम्हारे IAS IPS बच्चों के लिए फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे स्कूल बनाने हैं, मुझे हिंदुस्तान के हर मजलूम इंसान की आवाज पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलनी है। आप सिर्फ मुरादाबाद के लिए सांसद नहीं चुनेंगे, आपको नहीं पता है कि हिंदुस्तान के हजारों बेजुबान लोग, हजारों मजलूम लोग मुरादाबाद वालों नमाजों में दुआएं कर रहे हैं कि तुम सही फैसला करोगे, तुम इमरान को पार्लियामेंट पहुंचाओगे। मैं गुजारिश करता हूं, मेरे इन आंसुओं की लाज रखना, ये आंसू झूठे नहीं है, ये जबान झूठी नहीं है, मेरा दिल सच्चा है। मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर ये कहता हूं कि इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना, इस आवाज को कमजोर मत पड़ने देना। साजिशें होंगी, तुम्हें बरगलाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें बहकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इलेक्शन मैंने उसकी जात पे छोड़ रखा है। लोग कह रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके पास धन दौलत नहीं है, बंदूकें नहीं है, गोलियां नहीं है। मेरे पास ईमान की ताकत है, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूं, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूं। अब मेरे इस भरम को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे कारोबार चौपट किए गए, यहाँ के कारीगरों पर पहले नोटबंदी करके उनकी कमर तोड़ी गई। जब उससे काम नहीं बना तो GST लगा के तुम्हारा कारोबार बर्बाद कर दिया गया। मुझे सवाल उठाना है पार्लियामेंट में, मुझे राहुल जी के प्रधानमंत्री बनते ही उनके कुर्ते का दामन पकड़ के उनसे कहना है कि मुरादाबाद वालों का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि मुरादाबाद में बहन प्रियंका दीदी की ससुराल है, ससुराल का हक ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। राहुल जी कह रहे हैं कि न्याय योजना के नाम पे 72,000 रुपया हर गरीब परिवार को देंगे। मुझे ताकत दो मुरादाबाद वालों कि वो प्रधानमंत्री बन के बैठे हो और मैं उनके पास जाऊं, उनके कुर्ते का दामन पकड़ के कहूं कि इस 72,000 पर मुरादाबाद वालों का हक पहले है, ये पैसा दीजिए। यहाँ की गरीब औरतों के लिए पैसा दीजिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए पैसा दीजिए। ये वो शहर है जो अपने हाथों की कारीगरी से पीतल को शक्ल देता है। अरे तुम्हें तो पीतल और सोने के बीच का फर्क पहचानने का हुनर पहले ही अल्लाह ने दिया है। पहचानो, पहचानो, वरना ऐसे लोग अगर लौट के चले गए, ऐसे लोगों की आवाज टूट गई तो शायद जल्दी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा फिर से इस तरह हिम्मत करने की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं
कि आज मैं बहुत, मेरे सब्र का बांध आज टूट गया। मैं लगातार लोगों से बात करते हुए कई बार जज्बाती हुआ। आज सुबह 8-9 बजे का निकला हुआ, कितने गांव ठाकुर द्वारा और काट के घूमता हुआ। जब मैं वहां जाता हूं तो यह पता चलता है कि गठबंधन वालों को शहर में जब कोई माहौल नहीं दिखता तो अगवानपुर में जाके बताएंगे कि शहर में बहुत अच्छा माहौल है। शहर आते हैं तो बताते हैं कि उमरी और ढकिया में बहुत अच्छा माहौल है, ठाकुर द्वारा में बहुत अच्छा माहौल है। दरअसल कहीं अच्छा माहौल नहीं है। तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं कोई अच्छा माहौल नहीं है। सारा माहौल आपके जुनून ने खत्म कर दिया है। आप एक तरफा अपनी आवाज के साथ खड़े हैं। यहाँ इस भीड़ में तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं चेहरे पहचानता हूँ, जिन्होंने कभी पॉलिटिकल पार्टियों से कोई सरोकार नहीं रखा, किसी दल से नहीं जुड़े हैं, किसी कांग्रेस या किसी सपा, किसी भाजपा से नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो गलियों में मेरे लिए फूल लेके खड़े हैं, वो मेरे लिए दुआओं वाले हाथ लेके खड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान जैसी आवाज का मतलब क्या होता है। मैं आपसे दुआ के लिए हाथ उठा के ये कहता हूं कि मेरे भाई 23 अप्रैल को वोट डालना है, 5 दिन बचे हैं। 23 अप्रैल तक इस लड़ाई को अपनी बना लो। मैं घर घर नहीं पहुंच सकता, मैं अकेली जान हूं, मेरे साथ यहाँ इस शहर के लोग खड़े हैं। आज से इस लड़ाई को अपनी बना लो। हर अफवाह का जवाब तुम्हें देना है, हर अफवाह का जवाब तुम्हें देना है, हर फतवे का जवाब तुम्हें देना है, हर अपील का जवाब तुम्हें देना है। कोई तुमसे कुछ कहे, इस बार किसी के झांसे में मत आना। कह देना कि हम अपनी आवाज को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे। आज से तुम्हें इमरान बन जाना है। आज से ये जीत मेरी नहीं होगी। अगर मैं जीतूंगा तो तुम जीतोगे, मैं हारूंगा तो तुम हारोगे। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत मुरादाबाद की आवाम की है। लोग मुझसे कहते हैं कि बड़े बड़े ठेकेदार उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं, तब मैं कहता हूं कि हाँ, उन्हें ठेकेदार चुनाव लड़ा रहे हैं, मुझे आवाम चुनाव लड़ा रही है। मैं आवाम के भरोसे चुनाव लड़ रहा हूं। यहाँ जितने मेरे दोस्त खड़े हैं, जितने मेरे बड़े खड़े हैं, अनुभव मेहरोत्रा, हमारे बहुत अच्छे साथी रिजवान साहब, आजम भाई, नदीम अंसारी साहब, अहमद, ये सारे लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, असद मौलाई साहब, असलम खुर्शीद साहब, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस शहर को पहचानवा दिया है। यहाँ की गलियां, यहाँ के कूचे अब मेरे हैं। और मुझे बारी बताने वालों, मैं बारी नहीं हूं, मैं हिजरत करके आया हूं इस शहर में। हिजरत तो अल्लाह के रसूल ने करी है, मैं तो उनके कदमों की धूल हूं। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मैं इस शहर में रहूंगा, तुम चाहे जो फैसला करो, तुम जिता दो, तुम हरा दो, लेकिन अब आखिरी सांस इसी मुरादाबाद में टूटेगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। आप नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जो मुझे भगाना चाहते हैं शहर से, जो मेरा आपका रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अब मैं ये शहर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अब मैं इस शहर में रहूंगा, इसी शहर का होकर के रहूंगा। देखता हूं किसकी मजाल है जो आवाम से मेरा रिश्ता तोड़ दे। आपके दिमाग में यह वहम भर दिया गया है कि आप जिता नहीं सकते हो। आप जिता सकते हो, बस अपने घर का एक एक वोट लेकर के 23 तारीख को निकल जाना, एक भी वोट बचने न पाए। आप जिता सकते हो, आप अपनी आवाज को जिता सकते हो। कम से कम जमीर जीतेगा, कम से कम इमरान जीतेगा, तो आपका ईमान इस बात की गवाही देगा कि आपने सही इंसान पर दांव लगाया, एक दौड़ने वाले घोड़े पर दांव लगाया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम दबाने की एक ताकत है, एक बटन दबाने की ताकत है, दरअसल ये सिर्फ एक वोट डालने की ताकत नहीं है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से खाने काबा को ढहाने के लिए अबरहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो उसको नेस्त नाबूद करने के लिए आसमान में अबाबीलें नजर आई थी, और उन अबाबीलों के पंजों में एक ही कंकर था। जैसे तुम्हारे हाथ में ईवीएम का बटन दबाने की एक ताकत है, दरअसल तुम्हारे पंजों में दबी हुई है जो एक ईवीएम दबाने की ताकत है, वो उसी तरह है जैसे अबाबील के पंजों में कंकर था। 23 अप्रैल की सुबह अबाबीलों की तरफ बाहर निकलो, सबको लेके बाहर निकलो, ईवीएम की कतारों में लग जाओ और इतना ईवीएम का बटन दबाओ, इतना ईवीएम का बटन दबाओ कि ये जो मोहब्बतों का काबा ढहा देना चाहते हैं, ये उसी तरह उड़ जाए जैसे अबरहा उड़ गया था। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं
अपील करता हूं मुरादाबाद वालों, शायद इतनी बड़ी भीड़ में फिर आपसे गुफ्तगू चुनाव के बाद करने का मौका मिले, इसलिए आपको जिम्मेदारी सौंपता हूं, इसलिए आपको यह काम सौंपता हूं कि इस बीमार और इस बीमारी की हालत में भी आपके सामने पसीने और आंसुओं से नहाए हुए इस चेहरे का भरम रखिएगा, इसकी लाज रखिएगा। आज से जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आज से जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपके कंधों पर है, आपके कंधों पर है। इस आवाज को पहुंचाइए पार्लियामेंट, इस आवाज का साथ दीजिए, इस चेहरे का साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। रात के 12 बजे अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं आपके पास आऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरा कोई भी प्रतिनिधि, मेरा कोई भी मीडिया सलाहकार, मेरा कोई भी जिम्मेदारी संभालने वाला कोई इंसान बाहर का नहीं होगा। इसी शहर के लोग होंगे, इसी शहर के लोग होंगे, मैं इसी शहर का रहूंगा। आप एक बार सांसद बनाइए, जिस दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूंगा आपको फख्र महसूस होगा, ये मैं वादा करता हूं। कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहां से नहीं हम लौट के जाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। वसीम खान साहब, काशिफ साहब, शमीम साहब, फैयाज ठेकेदार, नाजिम भाई, परवेज भाई, सबका नाम तो लगभग ले ही चुका हूं। उन तमाम चेहरों के भी जिनके मैं नाम नहीं ले सका, उनसे भी कह रहा हूं कि एक बार सारे लोग हाथ उठा करके बताएं कि आप इमरान के साथ खड़े हैं, आप खड़े हैं इमरान के साथ, आप खड़े हैं इमरान के साथ, आपका उठा हुआ हाथ खड़ा है इमरान के साथ। मुरादाबाद इमरान के साथ खड़ा है। मुरादाबाद वालों आपका शुक्रिया, मुरादाबाद वालों आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी, ये मैं वादा कर रहा हूं। जिस दिन मेरी आवाज कमजोर पड़े मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उस दिन मेरी सांस टूट जाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त की पाबंदियां हैं, 10 बजने में 1 मिनट बाकी है। मैं इस सभा को अभी इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि वक्त की पाबंदियां हैं और आचार संहिता का पालन करना है। इंशाअल्लाह आपसे फिर गुफ्तगू करूंगा, आपसे फिर बात करूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। दिलों में जोश वलवला, विकास का है हौसला, कभी न टूट पाएगा ये उन्नति का सिलसिला। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कदम मिला के जब चले प्रीत के ये काफिले, तो मस्जिदों में मंदिरों में जोत प्यार की जले। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। ये कह रहे हैं कामराज, कामराज, ये कह रहे हैं कामराज, कामराज, ये कह रहे हैं कामराज, कामराज, ये कह रहे हैं कामराज अधूरे सपने हैं अभी। वतन के दुश्मनों से तुम बचाओ लाज देश की। ये वक्त की पुकार है ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है ये कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो।
सभी को जिंदगी मिली, सभी को रोशनी मिली, इसी तिरंगे के तले वतन को शांति मिली। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए। ये वक्त की पुकार है कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो।